हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग दैनिक जागरण के जो राष्ट्रीय संस्करण है उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में और आपके डेली लाइफ में काम आ सकता है उस पर चर्चा करेंगे। एक साथ चुनाव का उपयोगिता को आज हम लोग देखेंगे। ये इसलिए आया है चर्चा में कि हाल ही में जो हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब हैं, उन्होंने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि एक देश एक चुनाव हमारे देश के हित में है। इसको लेके कुछ तर्क भी दिए हैं। हालांकि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे पहले भी वर्ष 1952 में ये एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराया गया था। उसके बाद 1957 में, 62 में और 1967 में। 1967 के बाद हुआ ये था कि कई राज्यों में कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर होने लगी और राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 की जो उपयोगिता है, यानी अनुच्छेद 356 के आधार पे अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस की विपरीत सरकार थी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाने लगा और ये चक्र फिर टूट गया। हालांकि ये 1971 में जब इंदिरा गांधी ने चुनाव कराया था, 71 के आसपास आम चुनाव के मामले में ये चीज़ें बिगड़ गई थी। 72 में अलग अलग राज्य को विधानसभा होने लगा था। 1971 में जब इंदिरा गांधी आम चुनाव के लिए जब उनके पार्टी में डिवीज़न हुआ तब ये चीज़ें पूरी तरह से टूट गई और 71 में आम चुनाव के लिए निर्णय लिया और 72 में अलग अलग राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ। उसका हालांकि इससे संबंधित यानी वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड कई अलग अलग आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें से सबसे पहला जो है वो विधि आयोग ने इस पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी थी कि 1999 में कि एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन इलेक्शन वन नेशन की कॉन्सेप्ट स्वीकृत की जा सकती है, बशर्ते इसके लिए ज़रूरी है कि सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पे आना होगा और सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाए। इसके अलावा कई अलग जो लोकसभा की जो स्थायी समितियां हैं उसने भी इस पे अपनी रिपोर्ट दी है, जैसे कि कार्मिक डिपार्टमेंट हो, लोकसभा हो या अलग अलग। इसने भी बोला कि ये पॉसिबल है, लेकिन कंडीशन वही है कि सभी राजनीतिक दलों को एक साथ सर्वसम्मति से इस पर निर्णय लेने की ज़रूरत है। यानी विधि आयोग ने इसकी स्वीकृति दे दी है, बशर्ते इसने ये बोला कि ये एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि सभी राजनीतिक दलों को साथ लिया जाए, पहली बात। दूसरी बात कि एकाएक सभी विधानसभाओं को चुनाव नहीं करना चाहिए, कराने से दिक्कतें होगी। और उसके अलावा ये भी बोला कि अगर पॉसिबल हो तो 6 महीना के आसपास जो विधानसभा टर्नओवर बचा हुआ उसको समायोजित करने की ज़रूरत है। इसको लेके कुछ संशोधन भी किया जा सकता है, जैसे कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इसको कराने के लिए संशोधन किया जा सकता है। संविधान में अलग अलग संशोधन किया जा सकता है। तो ये इसमें मुख्य बातें हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो चर्चा का मेन कारण है कि इसके फ़ायदा क्या होगा देश को। तो फ़ायदा ये होगा कि बार बार जो इलेक्शन के चक्कर आता है उससे मुक्ति मिलेगी। जो डिसीजन जो पैरालिसिस होता है यानी इलेक्शन की वजह से जो बार बार आचार संहिताएँ लगती है अलग अलग राज्यों में, और उससे जो विकास कार्य जो बाधित होता है वो भी रुक जाएगा। उसके अलावा जो चुनावी खर्च होते हैं, जो पार्टी का खर्च होता है वो भी रुक जाएगा। साथ ही साथ जो चुनावी मशीनरी है और जो खर्च है सरकार का वो भी कम हो जाएगा। इसमें ये सब मुख्य पॉइंट्स थे जो मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए इक्वली। 30 सेकेंड में पता लगेगा दूध में मिलावट। हाँ, ये बात सही साबित होने जा रही है। IIT मद्रास ने इस पे रिसर्च किया है और कागज़ आधारित एक ऐसा 3D पोर्टेबल डिवाइस तैयार किया है जिससे ये पता चल पाएगा कि दूध कितनी शुद्ध है, इसमें क्या मिलावट है। ये आपके काम खबर है, इसमें ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा 3D पेपर आधारित माइक्रोफ्लूडिक डिवाइस के ऊपर और नीचे कवर होता है। यानी जो 3D पेपर है उसमें माइक्रोफ्लूडिक डिवाइस कवर होगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये कितना निकहत जरीन। जी हाँ, ये दूसरे भारतीय मुक्केबाज बनी है जो दो विश्व कप में स्वर्ण पदक जीती है। और एशिया खेल जो 2024 में होगा उसके लिए भी क्वालिफाई करना चाहती थी। इसके लिए भी ज़रूरी था कि ये स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा ये जो पहली भारतीय हैं
निखत जरीन से पहले जिसने ये कोशिश की है, MC मैरी कॉम, इसने भी 2 खिताब जीते हैं। इजराइल में न्यायिक सुधार योजना की घोषणा की गई है। तो इसमें खबर आपके लिए जो काम की चीज़ें हैं, पहली बात तो जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं इसाक हरजोग हैं, ये आपके लिए काम की चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक जो कोरोना से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि देश में फिर से कोरोना के जो नई वेरिएंट है XBB 1.16 के ज़्यादा मामले मिलने लगे हैं। ये चिंता के विषय है। देश में फिर से कोरोना, ये भी SARS-CoV-2 फैमिली का ही वायरस है। बिम्स्टेक सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा एवं पर्यटन को लेकर गहनता से चर्चा की गई है। बिम्स्टेक क्या है? तो ये बंगाल के खाड़ी से सटे देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना जून 1997 में बैंकॉक में हुई थी। इसके महासचिव की बात की जाए तेंजिन लेकफेल हैं, और ये दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के बीच जो सेतु यानी संपर्क के लिए एक बेहतर विकल्प देता है। इसमें देश कौन कौन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो इंडिया है, इंडिया के पड़ोसी जो बांग्लादेश है, उसके अलावा भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है एंड थाईलैंड है। उसके अलावा नीचे एक जो बंगाल में है श्रीलंका। ये सब देश हैं। और इसमें सम्मेलन जो करने का मुख्य उद्देश्य था किस तरह से जो आपसी सहयोग है उसको बढ़ाया जाए, और जो परिवहन से रिलेटेड जो भी योजनाएं चल रही है उसको गति दी जाए। इसके अलावा जलवायु से जो होने वाले समस्या है उस पर विचार। हम लोगों ने इजराइल को देखा था, उसको मैप में भी अगर देखना चाहें तो इजराइल इजराइल के जो वेस्ट साइड है वो मेडिटेरियन सी है, नॉर्थ में लेबनान है, उसके बाद फिर उसके नीचे सीरिया है, जॉर्डन है, और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इजिप्ट है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ विवाद होते रहता है। एक तो जैसे गाजा स्ट्रिप है यानी गाजा पट्टी है, उसको लेके होते रहता है, वेस्ट बैंक को भी लेके रहता है, और गोलन हाइट्स को भी। ये कुछ कुछ विवादित पॉइंट्स हैं जो इजराइल और इजराइल और फ़लस्तीन के बीच होते रहता है। फ़लस्तीन के भी देख सकते हैं जो जेरूसलम जो मेन विवाद का पॉइंट है, चूँकि ये अलग अलग धार्मिक का महत्वपूर्ण स्थान है। यही आज के लिए इम्पोर्टेंट आपके लिए था। थैंक्स फ्रेंड्स, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। शुक्रिया।